काहना में गुज़श्ता रोज़ ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का वाक़या पेश आया था, जिसमें 14 मासूम फूल लुक़मा अजल बन गए थे। 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता रहे हैं कि काहना में गुज़श्ता रोज़ ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 14 मासूम फूल लुक़मा अजल बन गए थे। 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। काहना में गुज़श्ता रोज़ ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 14 मासूम फूल लुक़मा अजल बन गए थे। 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अफसोसनाक वाक़े की डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल काहना में अकेडमी की छत गिरी थी और ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का ये वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में 14 मासूम फूल लुक़मा अजल बन गए थे। 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। काहना में गुज़श्ता रोज़ ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 14 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। मासूम बच्चे लुक़मा अजल बन गए थे। 14 बच्चों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। हर आंख अश्कबार है और हस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। प्यारे अपने बच्चों की लाशों को तलाश करने के लिए अस्पताल में मौजूद हैं। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। काहना में गुज़श्ता रोज़ ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर 14 मासूम फूल लुक़मा अजल बन गए थे। इसी पर बात करेंगे। एहसन अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन अरशद, तमाम मलबा हटा लिया गया है? बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या सामना 14 जो मासूम जानें थी वो मलबे तले दब कर जान की बाजी हार गए थे। आज तमाम बच्चों को जो है वो सुपुर्द खाक किया गया और उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। यहाँ पर नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, अहले इलाका थे। उसके अलावा दीगर जो यहाँ पर सियासी समाजी शख्सियात थी वो यहाँ पर उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की और नन्ही जानों को जो है सुपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुकदमा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है काशिफ असलम, उनकी मदईत में ये दर्ज किया गया है। मुकदमे में जो है वो लापरवाही की दफ़ा जो है वो शामिल की गई हैं। इसके साथ साथ जब ये हादसा पेश आया तो जो ट्यूशन सेंटर की छत थी उस पर काम जारी था। जैसे ही वो तमीराती काम का वहाँ पर शुरू था, जिस दौरान ये छत गिर गई। छत गिरते ही जो है वो यहाँ पर जो है बच्चे मलबे तले दब गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत निकालने की कोशिश की, फिर रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँची और रेस्क्यू की जानिब से बच्चों को निकाल कर THQ काहना में मुंतकिल किया गया। लेकिन वहाँ पर जाकर जो 14 बच्चे थे वो जानबर ना हो सके। दम घुटने का बायस और चोटें लगने के बायस वो जान की बाजी हार गए। 14 जो बच्चे थे उनको आज यहाँ पर जो है वो सुपुर्द खाक किया गया। 7 बच्चों की नमाज जनाजा रात गई अदा की गई थी। 7 बच्चों की नमाज जनाजा जो है वो आज सुबह अदा की गई है और उनको आज मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही जो मुतल्लिका पुलिस थी वो भी यहाँ पर पहुँची थी, दीगर जो अदारे थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की जानिब से 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मकान का मालिक है, उसका एक भाई है, साथ में जो वहाँ पर मजदूर जो काम कर रहे थे उनको हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया है। उनसे तफ्तीश भी जारी है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि जो भी ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो बात देखने में आई कि जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और जो इनकी टीमें थी टाउन प्लानिंग की या LDA की, जिनको तमीराती कामों से पहले आना चाहिए था, वो इस बड़े सानहे के बाद जो है वो हरकत में आई और यहाँ पर आकर उन्होंने दोबारा से यहाँ पर कोई गलियाँ साफ़ करने में मसरूफ़ है तो कोई यहाँ पर गटरों के ढक्कन लगाने में मसरूफ़ है और अपनी अपनी टीमें जो हैं वो इस बड़े सानहे के बाद एक्टिव हुई। यहाँ पर आकर उन्होंने अपने अपने काम शुरू किए हैं। इस सानहे से पहले ना तो कि यहाँ पर इंस्पेक्टर पहुँचा, ना ही कोई मुतल्लिका टीमें पहुँची, ना ही कोई पीरा फोर्स के यहाँ पर ये कंफर्म कीजिए कि अब तक मजमूई तौर पर कितने अफराद को हिरासत में लिया गया है? जी, पुलिस की जानिब से 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया था कि 5 अफराद हैं जिनको हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश शुरू की गई है। जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। एक मालिक मकान बताया गया, एक उसका भाई है और बाकी जो मजदूर थे उनको हिरासत में लेकर तफ्तीश जो है वो उनसे शुरू की गई है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि जो भी इस वाक़े में मुलविस होगा उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। और एहसन ये कंफर्म कीजिए कि जो बच्चे ज़ख्मी हैं अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं उनकी हालत कैसी है?
जी बिल्कुल, कल ही एमएस जो टीएचयू कान्हा थे उनकी जानिब से भी बताया गया था कि वो जो उनकी हालत है वो खतरे से बाहर है। फिर उनको जो है वो जनरल अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जबकि बाज़ जो जख्मी बच्चे थे उनको कल ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। एक खातून टीचर थी, वो जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बाकी दो बच्चे बताए गए हैं जिनको चोटें आई हैं, जो कि अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो लेकिन उनकी हालत भी खतरे से बाहर, और जो बच्चे जिनको कम चोटें थी उनको कल ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। और जी एहसन ये बताइए कि ट्यूशन सेंटर की मालिकन से आपकी बात हुई है या टीचर से आपकी बात हुई है, उनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, अभी तक उनसे ऐसी कोई बात नहीं हो सकी, क्योंकि वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, और अस्पताल में ज़ेर इलाज वहाँ पर जो पुलिस की टीमें ज़रूर पहुँची थी। पुलिस ने उनसे तहकीकात भी की हैं। साथ ही साथ जो उनके मकान के मालिक थे उनसे भी पुलिस ने तहकीकात की हैं, लेकिन जैसे ही वाक़या हुआ तो पुलिस की जानिब से उन्हें फ़ौरी गिरफ़्तार कर लिया गया था, उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया था। और जी एहसन मालिक मकान की जानिब से क्या बयान दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे ही हादसा पेश आया था, जब पुलिस मौका पर पहुंची थी तो मालिक मकान को पुलिस ने फ़ौरी अपनी हिरासत में ले लिया था। उसकी जानिब से किसी को उसका मौक़िफ़ लेने का टाइम भी नहीं मिल सका। अब पुलिस उसे तफ्तीश कर रही है, पुलिस की जानिब से उसे तहकीकात की जाएंगी, और पुलिस हुकाम ही जो अपना मौक़िफ़ उसको सामने लाएंगे तफ्तीश में कि मालिक मकान का क्या मौक़िफ़ है, पुलिस के मौक़िफ़ से सामने आएगा। चूँकि जब हादसा पेश आया था तो रेस्क्यू के साथ साथ पुलिस की टीमें भी मौका पर पहुंची थी, पुलिस के आला अफसरान भी मौका पर पहुंच चुके थे। उनकी जानिब से आकर जब फ़ौरी कार्रवाई करते हुए इस मालिक जो मकान का मालिक था उसको, उसके साथ साथ उसके भाई को, जो वहाँ पर मजदूर काम करते थे, उन्हें हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया था। उनसे तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि जैसे ही इसमें कोई मुलव्वस को तयन किया जाएगा कि कौन ज़िम्मेदार, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक जी है एहसन, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करें कि सानहा कान्हा पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। सानहे में जहाँ बहक तमाम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आहों और सिस्कियों में बच्चों को सपुर्द खाक किया गया है। तदफीन और नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। सानहे पर हर आंख अश्क बार है। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे मौत की नींद सो गए। मुतादिद बच्चे ज़ख्मी हैं, ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जाँ बहक होने वालों में एक ही ख़ानदान के 3 बच्चे भी शामिल हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकान की छत TR गार्डर की थी। छत पर टाइल लगाने के काम के दौरान छत मुनहदिम हो गई। एहसन अरशद हमारे साथ मौजूद थे। एहसन, आपका शुक्रिया।